सब रविदास महाराज जी के पत्थर टेकेंगे। उसके बीच में आप सभी से बातचीत होगी। सीमा और दीपा जी, श्रीमती सीमा जी, श्रीमती दीपा जी, श्री रमेश पासी स्वागत करेंगे। श्री हुकमचंद चड्ढा जी, मैं हमारी मंदिर कमेटी जो है रणबीर नगर मंदिर कमेटी उनके चेयरमैन जी से मंदिर कमेटी के प्रधान और अपनी टीमों को स्वागत करेंगे। शपथ लेके हाँ अभी फोन करना उसका। मंदिर कमेटी के प्रधान जोगिंदर जी, चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब, अवतार जी, सभी स्वागत करते हुए हुकमचंद जी, टेकचंद जी, जयलाल जी, अवतार सिंह कैसे महेंद्र जी स्वागत करेंगे। महेंद्र जी स्वागत करेंगे। रोहन गुप्ता जी का सीमा जी और इसमें पता नहीं चलता कौन माला अर्पण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आप सभी से मुझे पता है मेरे बहुत ही अजीज साथी और यहाँ के प्रभारी जो बहुत अच्छा जो नेतृत्व किया निगम पार्षद भी रहे, ऐसे हमारे युवा मोर्चा के साथी प्रवीण जी और इस कार्यक्रम के आज के संयोजक आयोजक लाला राम जी और सामने बैठा मेरा सभी यहाँ मंदिर जो एसोसिएशन नीरज गुप्ता जी का मैंने नाम पहले लिया, शुरुआत उनसे की, आज्ञा उनसे ली, अनुमति उनसे ली। मंडल अध्यक्ष हमारे नीरज गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं एक बार जरूर चाहूंगा क्योंकि यहाँ हमारी प्रत्याशी जी आई है, तो जो हमारी मंदिर समिति है आपने परिचय कर टेकचंद जी, जो हमारे मंदिर समिति के जो हमारे प्रमुख 4-5-6 लोग हैं, मैं उनसे कहूंगा एक बार जरूर आगे आ जाए। समिति जो यहाँ मंदिर कमेटी जो है एक बार, और उनके अलावा उनसे कहूंगा कि वो दीदी के सामने ऐसे सामने खड़े हो, एक फोटो केवल मंदिर और हमारे जो मंडल अध्यक्ष और निगम था ऐसे कर लो। वाह, ताली बजाइए। ये फायदा है युवा प्रत्याशी का। ये फोटो बहुत ऐतिहासिक है। और ये एक बार ये पढ़ता भी एक बार। बालकनी से देख रहे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। नीलम साहब भी खड़े हैं, हाजी मेहदी साहब। साथियों, ये जो चुनाव है, क्योंकि दीदी को सुनेंगे, उन्होंने जाना है, ये जो चुनाव है, ये चुनाव मैं चाहता हूँ आप सब जो है, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। ये चुनाव जो है, ये चुनाव उस इंसान का है जिसने 500 साल के संघर्ष के बिना उस संघर्ष को सेट करते हुए, सबको मनाते हुए हमको राम मंदिर दिया। ये जो शायद दुश्मन ने भी नहीं किया, इतना अत्याचार किया है, क्योंकि धारा 370 के अनुसार वहां जो एससी समाज का व्यक्ति रहता था, जो काम करता था, अगर पढ़ भी लेता था तो उसको वो काम करना अलाउड नहीं था। इस देश में किसी को ये पता नहीं था, लेकिन मोदी जी ने धारा 370 हटाई। उसके कारण से आज जम्मू कश्मीर में हर समाज को इज्जत मिली है। आज रविदास समाज के लिए जो काम मोदी जी ने किया है, रविदास जयंती में जिस तरीके का बजट दिया, रविदास जयंती में जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोले, उन्होंने सबको ये संदेश दिया है कि मैं विरासत जो है इस देश की मरने नहीं दूंगा। आज आप इस मंदिर की समिति जो 50 साल से काम कर रही है, आप इनसे पूछो, ये जब अपने बच्चों को इस मंदिर से जोड़ते हैं तो उनको अपने बुजुर्गों की भी बात बताते हैं, अपनी बात भी बताते हैं, ताकि नीचे जनरेशन में वो विरासत की बात जा सके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है
कि राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, रविदास जयंती, अंबेडकर जी का जिस प्रकार से सम्मान किया, जिस प्रकार से जो सड़कें गुलामी की प्रतीक थी, जो राजपथ था उसको कर्तव्य पथ बनाया, तो प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, उसको याद कीजिए। और वो नारा क्या है? विरासत भी विकास भी। यानी विरासत के साथ में हम इस चुनाव में हमारी पार्टी ने हमें बेस्ट उम्मीदवार दिया और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से इस बात का धन्यवाद करता हूं कि जो नारी वंदन बिल था, जो आपने अगले लोकसभा विधानसभा में लगाना था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आपने हमारी लोकसभा में अभी लगा दिया। हमें अभी एक सशक्त नारी के रूप में हमारी सांसद है। हमारी सांसद के बारे में हम सबको पता होना चाहिए। आप मेयर के रूप में बहुत अच्छा काम किया, पर वो काम जिससे बहुत आगे तक, कहते हैं ना, पूत के पांव पौलने में पता चलता है। जो मेयर के रूप में इनके 2 डिसीजंस, जिसको आज सब एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो सच में काबिले तारीफ है। ये आप जितने दिल्ली के अंदर ढलान देख रहे हैं, 100 200 फुट कूड़ा पड़ा रहता था, वो कंप्रेशन मशीन से वही खत्म हो जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए और ये ढलान खत्म हो जाए। ये आदेश हमारी मेयर ने दिया, जो आज भी चल रहा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, आपको मालूम है, इस पूरे दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट जो थी वो सब येलो रंग की थी, ऐसी थी ना, बल्ब जिसको बोलते हैं अध्यक्ष जी, सोडियम लाइट। मैं पीली और सफेद इसलिए कहता हूं, जल्दी समझ आ जाए। वो जो पीली लाइट थी, बल्ब के जैसे बिजली सोखती थी, और कॉर्पोरेशन को इन लोगों ने तंग किया था, बजट दे नहीं रहे थे। तो हमारी प्रत्याशी ने वहां स्टैंड लिया कि इसको पूरी की पूरी लाइट्स को हम एलईडी में कन्वर्ट करेंगे, और क्योंकि हमारे पास पैसे देने को नहीं है, जैसे ही ये कन्वर्ट होगी तो बिजली का 1 साल में 60 करोड़ बचेगा। जो पैसा बचेगा उससे इन नई लाइटों का पैसा दिया जाएगा। ये काम और जब अच्छा काम होता है उसकी खुशबू रुकती नहीं है। जब ये ऊर्जा का संरक्षण की बात पूरे देश में फैली, तो हमको गर्व होना चाहिए कि हमारी कमलजीत शेरावत बहन को राष्ट्रपति ने बुलाकर ऊर्जा संरक्षण का अवार्ड दिया। जो काम हुए, हमारे राजकुमार फुलवारिया जी, उन्होंने उसकी सूची बनाई है। वो पता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि नीचे तक समाज में आज चुनाव के अंदर सामने वालों के पास कुछ नहीं है। आज एक सुबह बैठक थी, तो उसका बहुत असर होगा। मैं राजकुमार फुलवारिया जी को कहूंगा कि वो अपनी बात। धन्यवाद। हमारे यहाँ की प्रत्याशी श्रीमती कमलजीत शेरावत जी और सम्मानित मंच, समय कम है इसलिए मैं सभी सम्मानित मंच को संबोधित करते हुए, वर्तमान सरकार, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है, मैं उस कार्य को केवल एक वाणी से शुरू करूंगा। संत रविदास जी की वाणी है, ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, रैदास रहे प्रसन्न। मेरा ये कहना है कि संत रविदास जी का ये वाणी, जिसमें कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। आज इस देश में 80 करोड़ लोगों को अन्न पहुंचाने का अगर कोई काम करने तो नरेंद्र मोदी करे। ये वाणी किसकी है? संत रविदास जी महाराज, नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। दूसरा विषय, इस देश में बाबा साहब वाराणसी में वर्षों से, जिस वाराणसी के घाट पर संत रविदास जी ने कई वाणियां लिखी, लोगों समाज को इस प्रहार किया, उसमें कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। उस वाक्य की रचना उन्होंने वाराणसी के घाट पे की। उस वाराणसी के घाट पर इन 70 सालों में किसी ने चिंता नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के घाट पर जिसे हम संत निर्माण किया, और पिछले वर्ष उन्होंने
25 फुट की संत रविदास मूर्ति का अनावरण भी किया। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य। ना रहते हुए मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, श्रीमती कमलजीत छारावत जी। एक नारा देंगे, मैं बोलूंगा कमल की जीत, आपने बोलना कमल जी, कमल की जीत। हमारे लिए आप नहीं बोल रहे, दोनों जी नहीं बोल रहे, फोटो देख रहे थे। कमल की जीत, कमल की जीत। धन्यवाद। आज की इस बैठक का आयोजन भाई लाला राम जी और हमारे मंदिर की कमेटी ने किया, तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस पवित्र स्थान पर आज मीटिंग का आयोजन किया गया। मेरे साथ मंच पर उपस्थित भाई राजीव बफर जी, मेरे प्रदेश के साथी, प्रदेश के प्रवक्ता और एसपीएम कॉलेज में हमारे लेक्चरर भाई राजकुमार सुरवारिया जी, यहाँ से निगम पार्षद बहन सुमन जी, साथ सामने से पार्षद, सामने वाली गली होगी ना, उर्मिला जी, भाई कैलाश जी, भाई अंजू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जिनका एक क्षेत्र है कमल तंवर जी, महामंत्री जी मनीष खुराना जी, और इस लोकसभा इस विधानसभा के प्रभारी भाई प्रवीण राजपूत जी, लक्ष्मण पपरी जी, मैनी जी और लाला राम जी, साथ में नीरज गुप्ता जी, हमारी बहन मेरे साथ जो निगम पार्षद दोनों रही हैं, बहन पूर्वा जी, और साथ में सुषमा चोपड़ा जी, और यहाँ से निगम पार्षद बहन जिनका एक क्षेत्र में बैठे हैं हम, जिनकी टेरिटरी है, सुमन जी और महेश यादव जी, उपस्थित मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। सोनू सिंह भाई बैठे हैं। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहती हूँ मंदिर कमेटी का और हमारे जो जाटव महासंघ यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब हम समाज के प्रमुख दायित्व के ऊपर आते हैं तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ उन व्यवस्थाओं को चलाना नहीं होता, बल्कि समाज के हर निर्णय में अपनी भूमिका निभाना होता है। आप लोगों से निवेदन है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आत्मा लिखी है इस देश की। अगर हजारों साल की गुलामी के साथ बाद में भारत आज़ाद होकर आज तक आज़ाद है, तो इसका मुख्य कारण भारत का संविधान है। कई देश ऐसे हैं जो आज़ाद हुए हमारे साथ, लेकिन फिर से गुलाम हो गए। लेकिन इतना बड़ा लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र बनकर उभरा, और जो संविधान आज हमारे भारत की एक पवित्र ग्रंथ है, वो गीता है, वो बाइबल है, वो कुरान है, वो गुरु ग्रंथ साहिब है, उस किताब को जिससे कि संविधान चलता है, अगर कोई उसकी आत्मा को जीवित करने का काम कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब ने जो कुछ चाहा, उन्होंने कहा कि 370-35 से नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में आकर सफलता मिली, लेकिन 1951 से शुरू किया अपने अभियान को कभी बदला नहीं, कभी अपने विचार को छोड़ा नहीं। संविधान में दोनों बातें लिखी हैं, हमारी राइट्स भी लिखे हैं, हमें क्या अधिकार है, लेकिन ये भी लिखा है कि हमारे कर्तव्य क्या है। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने तो दोनों बातों को साथ लिखा था। तो आज मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ पर हमारे सभी जो लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के लोग, तो पार्टी के कार्यकर्ता तो हम लोग काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो काम फुलवारिया जी ने यहाँ बताए हैं, वो तो समाज का काम है कि उनको समाज तक लेकर आए। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप बैठक करके समाज का मन तैयार करें। उनका मन अगर भ्रमित है, किसी कारण से उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये जो दोनों कमेटी यहाँ बैठी हैं, एक धार्मिक कमेटी है, एक सामाजिक कमेटी है, उन दोनों को मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग अपने जो प्रमुख लोग हैं उनकी बैठक बुला के, हम में से आप जिसको बुलाना चाहें टीम में से, वही आने को तैयार है। लेकिन एक बार पूरी तरह से 25 मई तक हमारा साथ देने का मैं आपसे अपील करती हूँ। देश की सेनापति ने इतना किया है समाज के लिए, अगर आज सही समय आने पर हम उन्हें शाबाशी नहीं देंगे तो उनका भी काम तो फिर भी करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा हौसला कम हो जाता है कि मैंने जिनके लिए किया, क्या वो भी मेरे साथ खड़े थे। तो मेरे को ये भी विश्वास है कि हमेशा वो सबके लिए खड़े रहे।
आज भी जब ट्रिपल तलाक का मामला आया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन साथ होगा और इस बात से कौन अगेंस्ट हो सकता है। उन्होंने फैसला लिया क्योंकि वो समाज के हित में था। तो यहाँ पर तो संत रविदास जी और बाबा साहब दोनों की आत्मा के लिए काम हुए हैं, और आगे भी संविधान को अगर कोई रक्षा कर सकता है या संविधान के अनुरूप कोई भारत बना सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये बात समाज में जानी चाहिए, मैं उनको पूरा भरोसा हो पाए। तो मैं यही निवेदन करते हुए कि हम इस पवित्र स्थान पर बैठे हैं, इस पवित्र स्थान पे भगवान को हाजिर नाजिर मान के मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके किसी भी काम में, किसी भी सम्मान में, किसी भी अपनेपन में इतनी भी कोताही नहीं होगी। 25 मई तक आप लोग हमारी तरफ से थोड़ा भाजपा और कमलजीत बनकर काम कर लीजिए। 25 मई के बाद आप सब लोग कमलजीत शेरावत बन जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और मैं लाला राम जी को जो लगातार सामाजिक कामों में लगे रहते हैं, तो मैं लाला राम जी को, मंदिर की कमेटी को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर आने के लिए बुलाया और हमें मौका दिया। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल इतना जाम है कि शाम को वहाँ पे घंटों लगते हैं, तो ट्रैफिक जाम दिल्ली को करना भी मेरा एक एजेंडा है। और तीसरी बात, जहाँ पर भी डीडीए या ग्राम सभा की भूमि है, उन ज़मीनों को वहाँ के क्षेत्र के वासियों के लिए विकसित किया जाए, खेल ग्राउंड, पार्क या कम्युनिटी हॉल में। ये मेरी प्रायोरिटी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तो आपको लगता है उसका कोई चुनाव पे असर होगा, कोई सहानुभूति लहर उनको मिलेगी? कि जैसा उन्होंने किया उस बात के एविडेंस होंगे, ईडी ने उनको सम्मन किया है, तो मुझे नहीं लगता दिल्ली की जनता इस बात को कोई राजनीतिक मुद्दा है। बार बार उनको बुलाया जा रहा था, जिस दिन उन्होंने ये काम किया था तभी से तय था कि गड़बड़ है। मैं दीपक खोसला, नेसो चैनल से। आज रघुवीर नगर में मादीपुर विधानसभा के जाटव समाज की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कमलजीत शेरावत जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। आइए जानते हैं हमारे यहाँ जो आए हुए हैं। भाई साहब जी, आपका शुभ नाम? रमेश पासी। रमेश पासी जी, ये जो कार्यक्रम रखा हुआ है जाटव समाज की ओर से रखा है आज कार्यक्रम, आज का जो ये प्रोग्राम रखा है ये जाटव समाज की तरफ से रखा है, मादीपुर विधानसभा की ओर से। पूरे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यानी 75% लोग जाटव समाज के हैं। ये अन्य अन्य भागों में बटे हुए हैं, जैसे राजस्थान के रैगड़ समाज है, बैरवा समाज हैं, और उत्तर प्रदेश में जाटव समाज है। ये अलग अलग भागों में जो श्रेणियों में जाति को बांटा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इनको एकत्रित करने का प्रोग्राम किया है। और इस माध्यम से जो हमारे मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो आगे देश को परम वैभव पर ले जा रहे हैं, उनके अंदर हमारा पूरा सहयोग। हम चाहते हैं कि हमारे अपना नाम बताइए। मेरा मनीष खुराना। मनीष खुराना जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, जाटव समाज से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी, और जाटव समाज हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है, तो हम उनके साथ जुड़े रहते हैं, जाटव समाज के साथ में। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, ये सफल होने जा रहा है? बिल्कुल जी, सफल होने जा रहा है। मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल के ऊपर ही 400 पार का नारा दिया गया, हम 400 पार ही जाएंगे जी। बताएंगे। मैं लाला राम जाटव, मादीपुर विधानसभा निवासी। तो आज जाटव समाज की ओर से यहाँ पे मंदिर में जो कार्यक्रम रखा गया है, तो मैम कमलजीत शेरावत जहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनको किस प्रकार से आप इस कैंडिडेट को देखते हैं? हमारे जो भाजपा प्रत्याशी कैंडिडेट हैं श्री बहन कमलजीत शेरावत जी, बहुत पुरानी भाजपा से जुड़ी हुई हैं। पहले ये मेयर भी रही हैं, निगम पार्षद भी रही हैं, और इनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला हुआ है, जिसकी तरफ से इनको यूएनओ भी भेजा गया था। ठीक है जी। और ये अपने वादा, जो भी वादा करती हैं उसे पूरा करती हैं, क्योंकि लगातार जीतती आ रही हैं अभी तक, तो इन पर विश्वास करके पार्टी ने इनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। तो इस बार आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा लगा रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होगी? बिल्कुल सफल है, सामने कोई है ही नहीं हम नरेंद्र मोदी जी के इस टाइम। हम 400 पार आराम से जीत रहे हैं। तो आज दिल्ली में जो सीएम केजरीवाल जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो
तो क्या उससे कोई पार्टी को प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को, या नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और केजरीवाल के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसी करनी वैसी बननी है। उनका मौका है, अभी पहले उन्होंने मलाई खाई थी, अब भुगतने का टाइम आ गया है, तो बस अब जैसी करनी वो बननी भर रहे हैं वो अब। तो अब पश्चिमी लोकसभा से बहन जी कमल जी सहरावत जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, जो प्रवेश वर्मा जीते उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। लास्ट टाइम हम 5 लाख से सीट जीते, 5.5 लाख के आसपास से। भगवान ने चाहा और तो इस बार हम 6-6.5 लाख से पास जीतेंगे, क्योंकि सामने हमारे कोई कैंडिडेट नहीं है इस टाइम। धन्यवाद जी। आप नवीन जी, ऐसा अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन मल्होत्रा है। आप भारतीय पार्टी भाजपा से संगठन से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, संगठन से जुड़ा हूँ, वर्षों से जुड़ा हूँ, विचारधारा से जुड़ा हूँ। विचारधारा से जुड़े। तो आज ये जाटव समाज का कार्यक्रम हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत जो हैं उस इस संत देश रविदास जी, जो संत रविदास जी हो, वो अग्रणी इस प्रकार से हमारे संतों की, ये जिसको कहते हैं ना कर्म भूमि है हमारे भारत भूमि, तो ऐसे रविदास जी के जो मंदिर में यहाँ पर आज जाटव समाज ने उनका स्वागत किया। सर्व समाज की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और सर्व समाज के लिए हम लोग काम करते हैं, और राष्ट्रीय सर्वोपरि ये मानकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका जिसको कहते हैं ना कल्याण हो, सबका तरक्की हो, सबके लिए अच्छा सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की 7 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीतने जा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में एक तरफा रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जनता का रुझान है, मैं मिलता हूँ, जाते हैं हम लोग, और सबको जो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, उनकी जो गारंटी है, उस पर पूरा भरोसा है।